Hello बच्चों, let's see the question. So let us assume a different atomic model in which electron revolves around the nucleus. ठीक है, at a separation r under the action of force which is different from the electrostatic force of attraction. इस बार जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है. सो द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन ड्यू टू दिस फोर्स इज गिवन बाय इतनी इतनी पोटेंशियल एनर्जी दे रही है, वेयर के इज द कांस्टेंट. दिस हाइपोथेटिकल एटम इज ओबेइंग बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन. बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन को ये फॉलो करता है. तो हमें बताना है कि द रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट जो है उसमें किस तरह से हम निकाल सकते हैं. तो हम बात करते हैं कि हमें पता है कि जो फोर्स होता है अगर हमने वो निकाल लिया तो सब हमारा काम हो जाएगा. और फोर्स कितना होता है, फोर्स का फॉर्मूला हमेशा हमारे पास होता है फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाय डी टी होता है. डी टी सॉरी डी आर होता है, डी टी नहीं डी आर करना पड़ेगा हमें इसे. सो इस माइनस डी यू बाई डी आर हमारे पास होता है, माइनस डी यू बाई डी आर होता है हमारे पास. यू क्या है, यू काइनेटिक एनर्जी, यू तो है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन में गिवन है. तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस डी बाई डी आर, और ये है हमारे पास में माइनस के अपॉन आर की पावर 4. ठीक है क्या, तो के तो कांस्टेंट है और माइनस का आगे चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास में के डी बाई डी आर और आर की पावर -4. इसका डिफरेंशिएशन करने पे हमें क्या मिला, 4k डिवाइड बाय आर की पावर 4 हमें मिल, आर की पावर 5 हमें मिल गया. ठीक है, हमें पता है कि जो फोर्स होता है अगर वो घूम रहा है किसी में इलेक्ट्रॉन बोहर के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस में जो है, न्यूक्लियस के अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो जो बाहर का फोर्स होता है वो बाहर वाले अंदर वाला जो फोर्स होता है वो बाहर वाले कौन से फोर्स के इक्वल होता है, सेंट्रीपीटल फोर्स के इक्वल होता है. और सेंट्रीपीटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है क्या. तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी और ये आ जाएगा हमारे पास एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल आ गया. यहाँ से मेरे पास में जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, वी स्क्वायर क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर बन जाएगा 4k डिवाइड बाई एम आर की पावर 4. ठीक है, अब हमारे पास में अगर बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन को हम मान ले तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास में. तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स क्वांटाइजेशन वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर और आर स्क्वायर. और वी स्क्वायर की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग यहाँ से आई है तो इसको इक्वल रख देता हूँ मैं, यहाँ पे ये रख देता हूँ 4k अपॉन एम आर की पावर 4. तो यहाँ से मेरे पास में क्या निकल के आ जाएगा, रेडियस निकल के आ जाएगी क्या, रेडियस क्या निकल के आएगी, रेडियस निकल के आ जाएगी अंडर द रूट 16 पाई स्क्वायर एम के डिवाइड बाय एन स्क्वायर और एच स्क्वायर. तो यहाँ से अंडर द रूट से बाहर ले आते हैं, जो जो वैल्यू बाहर आ रही है, अंडर द रूट 16 है तो 4 आ जाएगा, पाई स्क्वायर कितना बन जाएगा, पाई बन जाएगा, और डिवाइड में एन स्क्वायर एच स्क्वायर है ना तो क्या बन जाएगा, एन एच बन जाएगा, और अंडर रूट क्या जाएगा वो एम के बन जाएगा क्या. ठीक है, तो किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास में, फॉर्मूला आ रहा है सी ऑप्शन सही है क्या हमारे पास में, 4 पाई डिवाइड बाय एन एच अंडर रूट के एम. सी ऑप्शन इज करेक्ट. I hope you understood it very well. Best of luck.